बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का भांडा फूट गया। इतनी इमदाद कहाँ जा रही है? सैलाब ज़दा इलाकों से इंतहाई दर्दनाक वीडियोज आना शुरू हो गयी। शहबाज शरीफ की शोबाजियां अपने उरूज पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से शोबाजियां की जा रही हैं और इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं कि जिस तरह से सैलाब ज़दगान की बहुत मदद की जा रही है। जिस तरह से सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से तस्वीरें और वीडियोस जारी करवाई जा रही हैं, उससे पता चल रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी जानिब से बयान आता है जी कि अब पाकिस्तान में सियासत नहीं, सिर्फ मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए काम करने की जरूरत है। बड़े मियां साहब का बयान आता है जी शहबाज शरीफ बड़ा काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये सब शोबाजियां नजर आ रही हैं। असल हकायक सामने आना शुरू हो चुके हैं। इंतहाई खौफनाक हकायक हैं कि ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर एक एक महीने से लोग बेजारो मददगार खुले आसमानों तले पड़े हैं और वहां पर ना तो उनकी कोई दाद रसी करने वाला है और ना ही उनको कोई इमदाद पहुंचाई गई। यहाँ तक कि बलूचिस्तान का एक इलाका जहाँ पे एक महीने के बाद खाने के लिए ऊंटों पर खुराक भेजी गई, उससे पहले लोग सैलाब की तबाहकारियों से और बच जाने वाले भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे गए। दोस्तों, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और जनूबी बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से 33 मिलियन से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1250 से ज्यादा लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद भी 1200 के लगभग है। मुल्क में 7,35,000 के करीब लाइव स्टॉक सैलाबी रेलों की नजर हो चुके हैं। 10.5 लाख से ज्यादा घर जमीन बोस हो चुके हैं। सिंध में 14 लाख एकड़, जनूबी पंजाब में 9 लाख एकड़, जबकि बलूचिस्तान में 2 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसलें और सब्जियां सैलाबी रेलों ने तबाह कर डाली हैं, जिसकी वजह से मुल्क में ग़िज़ाई बहरान का खदशा भी पैदा हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अगर उस इलाके में जाने वाले लोगों की जुबानी आप सुने या फिर जो हकायक सामने आ रहे हैं उनको देखें तो जनूबी पंजाब के इलाकों डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा, फाजलपुर के इर्द गिर्द के सैलाब से मुतासर देहात के बासियों की हालत हजार इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ दे है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को बाहर के ममालिक से मदद मिल रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इतनी ज्यादा इमदाद जा कहाँ पे रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर और वीडियोस में ऐसे खौफनाक हकायक सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि सैलाब मुतासरीन की असल मुसीबतों का आगाज अभी हुआ है, जब हुकूमत की जानिब से सारे कैंप्स लिपेटे जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बाहर से आए हुए लोगों को विजिट करवाने के लिए कुछ कैंप्स बनाए गए हैं और वहां पे अपने मंजूर नजर लोगों को रखा गया है, जिनसे बाहर से आने वालों की मुलाकातें करवाई जाती हैं, लीडरों से मुलाकातें करवाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले एक बड़ी दर्दनाक कहानी उसी इलाके के बिखरे हुए सैलाब में फंसी हुई एक बूढ़ी औरत की है, जो कि रेस्क्यू एहलकारों ने बताई। वो ये थी कि सैलाबी रेले में फंसी हुई एक बूढ़ी औरत जो कि हड्डियों के ढांचे की मानद थी, उसको रेस्क्यू के जांबाजों ने निकाला तो उस बुढ़िया के साथ उसकी बकरी भी कश्ती में सवार थी। बुढ़िया कहने लगी कि ये बकरी मेरी औलाद है, ये मेरी बेटी भी है, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे साथ ही कश्ती में बैठेगी क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और ये मेरी बेजुबान औलाद ही मुझ गरीब का पेट पालती है। उस बुढ़िया ने बताया कि उसका सब कुछ पानी में बह चुका है और ये बकरी ही उसका कुल असासा है। कश्ती अभी थोड़ी ही दूर चली होगी कि बकरी कश्ती के इंजन और पानी की तुंदो तेज लहरों के शोर से घबराकर पानी में कूद गई। अपने वाहिद असासे को यूं डूबता देखकर बुढ़िया ने भी आओ देखा न ताओ और उसके पीछे सैलाबी पानी में छलांग लगा दी। सैलाबी पानी की तुंदो तेज लहरें उसे देखते ही देखते बहा ले गईं। उसके पीछे सैलाबी रेले में रेस्क्यू के एहलकार भी पानी में कूद पड़े, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद ना बकरी मिल सकी और ना ही वो बुढ़िया। सैलाब उन्हें न जाने कहां बहा कर ले गया होगा। दोस्तों, जब सैलाब थमेगा तो न जाने कितनी कितनी कहानियां सामने आती हैं और कितनी ज्यादा कहानियां सैलाबी पानी में सिमट कर रह जाएंगी। दोस्तों, इसी सैलाब के दौरान एक वाकया पेश आया जिसका ताल्लुक एक कुतिया से है, जो बहते हुए पानियों के अंदर एक झाड़ी में फंसी हुई थी। जब रेस्क्यू एहलकारों ने उसे पकड़ा और कश्ती में लाने की कोशिश की तो वो बजाय कश्ती में सवार होने के जोर जोर से चीखती और दूर एक घर की तरफ लपकने की कोशिश करती। रेस्क्यू एहलकार जब उस घर की जानिब बढ़े तो ये देखकर कांप उठे कि उस कुतिया ने अपने बच्चे बचाकर लकड़ी के एक ऊंचे ढेर पर रखे हुए थे। जब तक रेस्क्यू एहलकार उसके तमाम बच्चों को, जिनमें 2 मुर्दा हालत के बच्चे भी थे, उन्हें कश्ती पर ना लाए, वो कुतिया कश्ती के नजदीक नहीं आई।
माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो अशरफुल मखलूकात में से हो या चरिंद परिंद और दरिंद में से। दोस्तों, अगर किसी को फाजिलपुर के सैलाब की सूरत हाल अल्फाज में बताने की कोशिश करें तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। एक ही खानदान को जब रेस्क्यू करने के लिए एहलकार वहां पे पहुंचे तो पानी में डूबी हुई चारपाई पर एक कमजोर सी औरत एक बेटे के साथ खून में लथपथ पड़ी हुई थी। रेस्क्यू एहलकारों ने करीब जाकर देखा तो पता चला वो औरत एक मुर्दा बच्चे को जन्म देने के बाद खुद भी मौत के मुंह में जा चुकी है। चारपाई के पास बैठी रोती हुई 2 बच्चियां अभी जिंदा थीं। उन सबको कश्ती में डालकर किनारे की जानिब बढ़े। जैसे ही कश्ती किनारे पहुंची तो एक मफलूकुल हाल और फटे हुए कपड़ों में मलबूस शख्स भागकर कश्ती की जानिब बढ़ा और जैसे ही उसकी नजर कश्ती पर अपनी बच्चियों पर पड़ी तो चीखे मारता हुआ उनसे लिपट गया। और जब उसने नौमौलूद बच्चे को जन्म देने वाली अपनी बीवी को देखा तो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन फिर अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे को मुर्दा हालत में देखकर उसे उसी वक्त दिल का ऐसा जानलेवा दौरा पड़ा कि वो खुद भी मौत की वादी में जा पहुंचा। दोस्तों, तसव्वुर किया जा सकता है कि उस वक्त वहां मौजूद रेस्क्यू टीम की हालत क्या होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी हुक्मरानों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इमरान खान अपने जलसे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियो सामने आ रही है, जैसे जैसे हकायक सामने आ रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त अवाम का बुरा हाल है। जाने अलग जाया हो रही हैं, खरबों रुपए अवाम के उस पानी में डूब चुके हैं। माल और मकानात, घरेलू सामान, तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। ना मरकज में इत्तेहादी हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र है और वो इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां करके अपने 3.5 बरसों का बदला ले रहे हैं। और ना ये पीटीआई इन सैलाब ज़दगान की सही मानों में मदद कर पा रही है। पंजाब और केपी के भी सिंध और बलूचिस्तान की तरह डूबे हुए हैं। हमारे फौजी जवान सैलाब ज़दगान की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कराची के मुखय्यर हजरात सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद को पहुंच रहे हैं तो रास्ते में इस बड़ी मुसीबत के बावजूद लुटेरे ट्रकों को लूट लेते हैं। और सिंध में तो सरकारी अफसरान इमदादी सामान से लदे ट्रकों से माल उतार कर अपने कंट्रोल में रखकर छुपा रहे हैं। जरूरतमंद इस सामान से महरूम है। कोई खुदा का खौफ नहीं रहा। सब्जियां 10 गुना ज्यादा दामों पर फरोख्त हो रही हैं। तमाम इश्या बाजार से गायब है। गोदामों में पानी भर जाने से भी सामान जाया हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी और ये तमाम सियासतदान अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं। मीडिया भी खामोश है। 18वीं तरमीम से सूबाई हुकूमतों के पास 2/3 टैक्सेस की वसूली का इख्तियार तो है, लेकिन सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई हुकूमतें टैक्स किस लिए जमा करती हैं? अवाम भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदारा तमाम सियासी पार्टियां अपनी सियासत खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ते पर जमा होकर अवाम को इस नागहानी मुसीबत से निजात दिलाएं। जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर होश आएगा। इमदादी सामान भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। फौज इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालकर जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाए, वरना लुटेरे मुंह खोले खड़े हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सैलाब ज़दगान की जिंदगी जो कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, उन इलाकों में बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं है, पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह कि इस वक्त इंसानों पर तो फिर कोई ना कोई तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जानवरों का बहुत बुरा हाल है। उन तक खुश्क चारा, तिब्बी इमदाद पहुंचना इंतहाई जरूरी है। बलूचिस्तान में अंगूर की फसल पहले तबाह हो चुकी है। अब पूरे पाकिस्तान के लिए पंजाब को ग़िज़ाई इजनास पैदा करना पड़ेगी, जिसकी वजह से आइंदा साल भी सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।